बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने आपको एक स्टोरी बयान की। जज साहब है, उनकी वाइफ हैं और एक मासूम बच्ची है 14 साल, जिसे इन्होंने अपने घर में नौकरी दी। फैसलाबाद में इसके वालिदैन, सरगोदा में इसके वालिदैन रहते थे। ये बाप जो है ये मज़दूर था, 10 इसके बच्चे थे। माँ जो है लोगों के घरों में काम करती थी। 14 साल की इस बच्ची को इन्होंने इनके घर में छोड़ा इस्लामाबाद में काम करने के लिए। 10,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर। किस कदर कलील ये तनख्वाह थी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस बच्ची से जिस तरह से काम लिया जाता था, उससे ज़्यादा अगर आप नोट करें तो उस बच्ची के साथ जो ज़्यादती हुई है और जो उसके ऊपर पे घिनौने इल्ज़ामात लगाए गए, चले वो दुरुस्त भी हों अगर, तो क्या उसका ये तरीक़ाकार था कि उस बच्ची के साथ ये सब कुछ किया जाता। ये बाप जो है अपनी बच्ची को मिलने जब पहुँचता है तो घर के अंदर बच्ची की चीखें सुनता है। उधर जाता है, देखता है कोने में बच्ची जो है ज़ख्मी हालत में होती है, सर में कीड़े पड़े होते हैं, ज़ख्मों के निशान होते हैं। बच्ची को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ पे बच्ची रो रो कर बाप को बताती है कि मेरे साथ यहाँ पर क्या सलूक किया जाता था, किस तरह से जज की बीवी उसे बात बात पर मारती थी, पोछा ठीक से ना लगाने पर मारती थी, उसके बच्चे जो है उसके सर पर फुटबॉल कस के मारते थे, उसके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता था। नहाने के लिए उसे पानी नहीं दिया जाता था, खाने के लिए उसे बचा हुआ खाना आधी रात को दिया जाता था। ये उस बच्ची ने बताया। हो सकता है इसमें से बहुत सी बातें एग्जैजुरेट हों, लेकिन वो ज़ख्म जो है वो मुंह बोलती कहानी है। वो एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी दास्तान है जिसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। जज साहब ने तो इल्ज़ाम लगा दिया कि बच्ची ने हमारा जेवर चोरी किया। जब हमने बच्ची से पूछताछ की तो उसने दीवार में सर दे मारा अपना। फिर उन्होंने कहा कि चेहरे पे जो ज़ख्मों के निशान हैं वो इसको एलर्जी हो गई क्योंकि इसने गमले से मट्टी निकाल के खा ली। जो दवाई दी उससे इसको खारिश होती थी, इसने अपने मुँह पर खारिश की, उससे ज़ख्मों के निशान पड़े। जज साहब है माशाल्लाह, बड़े इंटेलिजेंट है, हर चीज़ का उनके पास जवाब मौजूद है। अब जज साहब के वालिद जो है वो कहते हैं कि बातचीत चल रही है, मामलात तय हो रहे हैं, हम मामलात तय कर लेंगे। पैसा जो है बड़ी ताकत रखता है। जज साहब गायब हैं। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गए बड़े आराम से पूछताछ करके आगे, जाहिर सी बात है आगे जज साहब जो थे, और जज साहब जो है वो अब रुपोश है अपनी बेगम समेत। और अब जब मामलात तय हो जाएंगे, जबकि बच्ची का बाप कहता है कि मैं किसी सूरत भी बच्ची का ये हक माफ़ नहीं करूँगा। बच्ची की माँ भी यही कहती है, लेकिन हमारे यहाँ ये एक दस्तूर है, पहले पैसे दिए जाते हैं, फिर डराया धमकाया जाता है और फिर अगले की ज़ुबान बंद कर दी जाती है। और इंसाफ का इस तरह से गला घोंट देते हैं ये इंसाफ करने वाले, जिनके घरों की लौंडी होती है इंसाफ। ये है हमारे मुल्क का इंसाफ। तभी तो बहावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर हम देखते हैं कि इस कदर बड़ा स्कैंडल, इस कदर खौफनाक स्कैंडल। मुझे एक ड्रामा सीरियल चुड़ैल याद आ गया। चुड़ैल्स के अंदर एक किसी तरह का नेटवर्क बेनकाब करती हैं वो लड़कियां, और पता लगता है कि घर के अंदर किस कदर खौफनाक किरदार मौजूद थे और किस कदर खौफनाक कहानी थी उसकी। कि जब मैं उस ड्रामे को देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि क्या ऐसे किरदार भी होते हैं हमारे इर्द गिर्द। इस कदर मुझे लगा कि ये तो बना हुआ ड्रामा होगा, इतना तो नहीं हो सकता कुछ, एक ख्याल आता है ना। लेकिन यकीन मानिए, ये जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी का वाक़या है, इसको सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। ये इतना खौफनाक नेटवर्क है। बात अब कहीं और चली जाएगी, बहावलपुर यूनिवर्सिटी पे मैं आपको मज़ीद अपडेट करूंगी। लेकिन इस वक्त यहाँ पर क्या होता है कि बच्ची जो इसकी हालत बिगड़ जाती है, इसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है, तो वहाँ के डॉक्टर जो बड़े खौफनाक इंकशाफात करते हैं कि इस बच्ची के साथ शदीद तशद्दुद हुआ है। इसको सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि इसको अंदरूनी चोटें भी लगी है, ये मेंटल ट्रॉमा में है, इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजने की ज़रूरत है। इस बच्ची की हालत बहुत सख्त नाजुक है, इन्फेक्शन हो जाता है इसको बार बार ज़ख्मों में, क्योंकि इसको नहाने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। ज़ख्म बदतरीन इन्फेक्शन में तब्दील हो गए हैं। बदतरीन इन्फेक्शन की वजह से बार बार उसकी हालत ख़राब होती है, उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है, उसको ऑक्सीजन लगाई जाती है, और ऑक्सीजन के बाद जब वो थोड़ी बेहतर होती है, बोलने के काबिल होती है, उसको डिस्चार्ज किया जाता है, तो उसके बाद दोबारा उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ये हाल है इस बच्ची का। और जज साहब गायब हैं। उनके वालिद साहब फरमाते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मामला तय हो जाएंगे। कैसे तय हो जाएंगे? आप लोगों से आज नहीं पूछा जाएगा, आज ये बच्ची कल कोई और बच्ची होगी। आप लोग सब ख्याल किया करें, अपने घरों में जो मुलाजिम है उनको अच्छे से रखें। अगर खौफ खुदा से नहीं तो अब मीडिया की ताकत बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया पे आप बुरी तरह से एक्सपोज होंगे। तो खुदा के लिए अपने अंदर की इंसानियत को मरने न दे। अगर कोई बच्चा नहीं पसंद, उसका काम नहीं पसंद, उसको भेज दीजिए, ज़बरदस्ती मत रखिए। मैं अब आपको सुनवाती हूँ। बच्ची की दादी ने बड़े खौफनाक इंकशाफात किए इस बच्ची के साथ, उस घर के अंदर क्या कुछ होता रहा। आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हमें तौफीक दे कि हम इस कदर बदनामी से पहले अपने दामन को बचा लें। अल्लाह ताला इस बच्ची के वालिदैन को सब्र दे और उनको अक्ल भी दे। ठीक है, बहुत मुश्किल है गुजारा, 10 बच्चे हैं, बाप मजदूर है, माँ काम करती है, तो माँ अगर बहुत ही था ना तो चलो बच्ची को अपने साथ ले जाती।
किसी के आसरे पर दिन रात यूँ छोड़ देना। पता नहीं आदमी किस तरह हो, पता नहीं लोग किस तरह हो। क्या उनको सोते हुए उस माँ को सुकून की नींद आती होगी कि मेरी बच्ची पता नहीं किस बिस्तर पर सोई होगी। बहुत बड़ी बात की है मैंने, इस पर गौर करे। अल्लाह करे ये पैगाम मेरा हर उस घर तक जाए जहाँ पर छोटे बच्चों को काम के लिए भेजा जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते बच्ची की दादी की ज़ुबानी खौफनाक कहानी सुनिएगा। अल्लाह हाफिज़। साडे कोई बंदा मत्थे नहीं लगा, असीं उहनूं माफ़ी देनी नहीं। साडी बच्ची नाल जुल्म दी इंतहा कीती आ उहनां, असीं उहनूं माफ़ी दे ही नहीं सकदे। साडा केस बनना ना काबिले जमानत सजाए मौत बनना, जज भी जिहड़ा फैसला करेगा सोच समझ के करेगा। साडी बच्ची दा केस बनना सजाए मौत। सारे कानूनदारां नूं पता, सारा चेहरा उहदा जलाया पिया, नुचे पे डेले कढ़दी रही है। दसदी बच्ची सिर च कीड़े पै, हड्डी टुट्टी दिमाग दी, नक दी हड्डी टुट्टी आ। तुसीं आप सियासतदान देख लवे इन्हां जिस्मां दी की सजा। कोई चोरी नहीं, चोरी कीती हुंदी सानू दसदी। जे वो पागल सी ओहदे बच्चे कोल सी उहनां दीयां हड्डियां तोड़दी, बंदे दीयां हड्डियां तोड़दी। साडी बच्ची ते पागलपन होना सी दा। बच्ची दी हालत ये सी भी डॉक्टर विच बैठा जो मेरी नूंह लैके कूड़ा कड़कड़ करके सट के गई अड्डे ते डैबो अड्डे ते इस्लामाबाद। उत्थे नूंह मेरी खड़ी ना घर लगी, सानू घर बूवे दा कोई नहीं पता। उत्थे सुट के चली गई। जो बच्ची नूं देखिया मेरी नूंह ने गश खा के डिग गई। उत्थे अल्लाह दे नेक बंदे ने चक के पुछया बीबी कित्थे जाना, इन्हें आख्या मैं सरगोधे जाना। उन्हें डैबो गड्डी च बहाई, विच को अल्लाह दा नेक बंदा बैठा सी डॉक्टर। उन्होंने उत्ते मोटरवे दे गड्डी मंगा के वो जड़ी पट्टियां वाली उन्हें पट्टियां करवाइयां गड्डी खिलार के बच्ची दे। वो फोन ते राबता मेरे पुत्र नाल करदा आया। उन्हें एंबूलेंस मंगाई सरगोधे में। इस टाइम असीं 47 पोल अड्डे च पहुँचण डे आ ते एंबूलेंस आ जाए। उन्हें साडी बच्ची सिविल हस्पताल च सरगोधे पहुँचाई डॉक्टर ने। सानू सुबह पता लगा 5 बजे भी बच्ची साडी दा एक्सीडेंट हो गया। नूंह मेरी ने सानू दस्सिया नहीं सी, उत्थे भेजी सी मुख्तार वड़ैच दे तलक नाल। जिसम उहदा देखिया ही नहीं सी जांदा। इतवार वाले दिन की तो गल आ, कोई देर बहुती नहीं हुई। इतवार वाले दिन की सुबह, पीर वाले दिन रात 2 बजे पहुँच गई बच्ची सिविल हस्पताल। पीर वाले दिन इत्थे चक लै आए असीं, कोई देर तो नहीं हुई। 4-5 दिन होए। तुसीं आप देखो 4-5 दिनां च कीड़े पै नहीं सकते। लत्तां बावां दीयां हड्डियां टुट के इंज जुड़ियां पईयां, हत्थां दीयां हड्डियां जुड़ियां, पसलियां 2 टुटियां, जख्म 4-5 महीने पुराने आ। डॉक्टर देख के दस सकते आ। उन्हां दे कोल ही सी। साडे तो चोरी मेरी नूंह ने भेजी आ। साडे च रिवाज नहीं बच्चियां कोलों काम कराउणा। क्यों जिहड़े वड्डे लोक ना ये गरीब दी इज्जत नूं इज्जत नहीं समझदे। उन्हां दस्सिया इत्थे आके एमरजेंसी च पहुंचियां। उत्थे ते गल ही बो आउंदी सी बच्ची कोलों कीड़ियां दी वजह तो। इन्हां डॉक्टरां ने दवाइयां ऐसियां लाइयां बदबू हटी उहदे कोलों। कंड च भी कीड़े, सिर च भी कीड़े, नक दी भी हड्डी टुटी आ। इन्ने जख्मां के बावजूद भी जज साहब वो बेल लै लवे तो बड़े महसूस हिरख वाली गल आ, हैरानगी वाली गल आ। इन्ने जुल्मां तो बाद भी वो जमानत लै लवे। उस बीबी नूं सजाए मौत होनी चाहिए आ। सजाए मौत भी होवे तो वो सजा कम आ। उन्हें दस्सिया भी मैनू आदि सी भी पोचियां तो सही नहीं लाउंदी। आदि फिर सिर पाट गया कदी उत्ते पट्टी ने दादी जो लहू निकलना बोलती हौली हौली सी, मूँह च भी आउण लग्या तेजाब पा के लिया उन्हें। जिदन देन लगी है ना आदि दादी मेरे आउण लग्या मूँह च तेजाब पाया, मैं कुरली कर दी, अंदर नहीं नगाया। इन्नियां लत्तां बावां टुटियां दे बावजूद बच्ची तुसीं देख सकते हैं चलन दे लायक नहीं। जेड़ी मेरी पोतियां लेट लेट के पोचियां मारदी रही ओदियां उत्तों दसदी ओदे बच्चे 3 मेरे सिर च फुटबाल रोजाना खेडदे सी। बच्चे बिला नागा जिथे जख्म सी ना रोजाना इदा कंध च जिवें मारी दा फुटबाल दादी खेडदे सी। 3 बच्चे मेरी पोती ने दस्सिया सी ते उन्हां नूं जाणदे ही नहीं। ये मेरी बच्ची दे पोती दे जबानी आ। उन्हां जो गल्लां दस्सियां दसदी आ भी मैं पानी पता नहीं कदों कदा पीता होया। दादी बच्ची का चेहरा नहीं देखे जाता। आदि एडे एडे उहदे नौं दादी रोजाना मेरे इंज डेलियां च मालदी सी बिला नागा इंज इत्थे इत्थे ते इंज आदी सी मैं तेरे डेले कढ लैणे आ। नाले गाने तू गंदकी आ, तू गंदकी रात नूं काम करा के ना वो जिहड़ा लाउण नहीं हुंदा घाल। तुसीं बच्ची दीयां गल्लां सुणो, बंदे दी रूह कम उठदी। इन्ना जुल्म कीता मेरी पोती नाल। तू ज़ाहिर आ गल हुण तू मियाँ शाम नूं तू घर ते जाना ही आ। की गल घर दे कोई हालात दा पता नहीं। जज साहब पहला मुझे गुनहगार आ, जज साहब पहला गुनहगार आ। जेड़ा इन्ने जुल्म तो बाहर इंसाफ किद्दां कर सकदा जेड़ा घर दा जुल्म नहीं ढक सकदा। 6 महीनों के अंदर उन्होंने एक बारी भी नहीं पता लगा भी बच्ची मशूम नाल की जुल्म हो रहा, मेरे बच्चे की कर रहा, मेरी बीवी की कर रही है। कोई भी बंदा ज़ाहिर काम ते जांदा शाम नूं घर नहीं जांदा।
घर का जो भी हालात होवे कोई नहीं पता लगता। जज साहब नूं कोई नहीं पता लगा, ये सारी जज साहब की गलती आ। सानू तो बच्ची मिली आ तो अफरा दफरी पै गई भी बच्ची सारी नाल बनया की होया। उत्थे असीं मीडिया इकट्ठी हुई आ, DPO इकट्ठे, उन्हें सानू इधर रेफर किया भी तुसीं उत्थे जाओ। ठीक आ, उन्हें आख्या FIR कट्टी जाए। जे बच्ची मेरी नूंह ने दसिया ना दिन दा रात का वाकया, उन्हें लिखिया दिन का वाकया। इत्थे भी इदां की इस्लामाबाद वाली पुलिस ने। इत्थे मेरे बच्चे ने, मैं आख्या सर जी मेरे सामने बच्चे इदां ही खड़े आ, नो ओह ले आई सी, उन्हें दसना सी वाकया। वो आदि जी रात के 9-2 बजे असी ना इत्थे पहुँचे सिविल हस्पताल च। उन्हें लिखिया जी दिन के 2 बजे पहुँचे। मैं हुण कोल खड़ी नपड़ जरूर आ, ए दिल दिमाग सारिਆਂ ਦਾ आपो अपना। मैं क्या सर जी एक आया फिर इस्लामाबाद वाला, एक एडी एडी लम्मी पढ़नियां नमाजा करनियां बेईमानियां, भावें कोई भी आ, मुसलमान की करतूत है नहीं जड़ा मान रखदा। मैं उन्होंने आख्या मंगे तो छोटा मेरा बेटा इंज कोल खड़ा। मैं क्या बेटा सर जी तू आ दसी रात आ, तू लिखिया देना, ये तो सही कर। और मैं आख्या पढ़ के सुना, तू की लई जांदा बयान, सानू भी कोई सुना, कोई नकल दे सानू। मेरे बच्चे नूं इत्थों धूणों फड़ के ना मंगे तो छोटे नूं आदा आ तेन मैं सुनावा। ओहदा सर जी के की तरीका कार आ। मैं विच खड़ी गई पिछे हटमा छड्ड मेरे बच्चे दी धौण। ये एमरजेंसी की गल आ। यह काम इस्लामाबाद वाली पुलिस ने किया, एडी एडी दाढ़ी उस बंदे अफसर दी।